मेक्सिको का सबसे जाना माना शहर चिचेन इत्जा इतना ताकतवर राज्य था कि दैवीय शक्तियां भी उसके आगे झुक जाती थी। लेकिन दैवीय शक्तियां भी माया को उसका अंत होने से बचा नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ है ग्रीस की वो सबसे खूबसूरत जगह जहां से पश्चिमी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, माउंट ओलंपस। और अजियन सी के दूसरी तरफ है टर्की का वो लेजेंडरी बैटलफील्ड ऑफ ट्रॉय, जहां रचा गया मिलिट्री का सबसे बड़ा षड्यंत्र। मैं हूं जॉश गेट्स। मैं 100 से ज्यादा देशों में घूम चुका हूं। सांस फूल गई, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं सारे कॉन्टिनेंट्स में भी गया हूं। क्या सेल्फी है। कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये हैं कहानियां और रहस्य उन लेजेंडरी लोकेशंस की। अगर मैं बात करूं अपने पसंदीदा जगहों की, तो उनमें वो जगहें आती हैं जो सबसे खूबसूरत हैं। टस्कनी, द फ्रेंच रिवियरा और बाली के बीचेस। पर कुछ जगहें जानी जाती हैं अपने रहस्यमयी किस्सों के लिए। मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला के घने जंगल में काल्पनिक और जादुई कहानियों का एक शहर है। ये शहर अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों और भयानक रिवाजों के लिए जाना जाता है। बल्कि ये जगह इतनी लेजेंडरी है कि लोग अब इसे गिनते हैं दुनिया के 7 अजूबों में। यहां पहुंचने का हमारा सफर शुरू हुआ हमारे सुपर एक्साइटिंग समर वेकेशन से। वेलकम टू कैनकून। यह जगह अपने 3 T's टाकोस, टकीला और टैन लाइन्स के लिए फेमस है। पर बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमसे तो क्या, हमारे पूर्वजों से भी कई सदियों पहले युकाटान में कई बड़ी अजीबोगरीब पार्टीज हुआ करती थी। और यही खासियत थी माया की। हजारों साल पहले सबसे ताकतवर माया साम्राज्य करीब 31,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। और इनमें जो शहर थे वो थे युकाटान, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरास और निकरागुआ। कहते हैं माया बहुत ही आधुनिक होने के साथ साथ बहुत ही अंधविश्वासी सभ्यता थी। उन्होंने एडवांस राइटिंग टेक्निक और बेहतरीन आर्किटेक्चर को अपने शहर की पहचान बना दी। इन सभी शहरों में जिस शहर के रीति रिवाज और मान्यता सबसे अलग थे वो है चिचेन इत्जा। (900 ईस्वी तक चिचेन इत्जा 50,000 से भी ज्यादा आबादी के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन चुका था। लेकिन 300 साल बाद इस हलचल से भरी जगह को अचानक और रहस्यमयी तरीके से छोड़ दिया गया। और आज यहां के टेम्पल्स बहुत ही शांत हैं। चारों ओर कुछ नहीं है सिवाय प्राचीन प्रतीकों के। शहर के दक्षिणी तरफ है मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर एल कैराकोल, जिसे खास तौर पर बनाया गया था ग्रह नक्षत्रों की जानकारी लेने के लिए। माया सभ्यता की नींव ग्रह नक्षत्रों और उनकी विचित्र दैवीय शक्तियों की आस्था पर बनी थी। इनमें सबसे शक्तिशाली है कुकुलकान, एक पंखों वाला सांप जो सूरज और आकाश का देवता था। माना जाता है कि अगर कुकुलकान को खुश कर दिया जाए तो वो चिचेन इत्जा के लोगों को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। वैसे कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से झूठ नहीं है। इस मॉन्यूमेंट के बीचों बीच बना है माया के सर्प देवता को डेडिकेटेड एक खूबसूरत सा स्टेप पिरामिड। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुकुलकान का मंदिर, जिसे एल कैस्टिलो भी कहा जाता है। 100 फुट ऊंचा कुकुलकान पिरामिड खास सोलर कैलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। पिरामिड के हर तरफ 91 सीढ़ियां हैं और वो कुल मिलाकर हैं 364। और सबसे ऊपर बना प्लेटफॉर्म इसे बना देता है 365, यानी साल के हर एक दिन के हिसाब से एक सीढ़ी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मॉन्यूमेंट में और भी बहुत कुछ है। माया सभ्यता ने सोलर सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लिया था। उन्होंने कुकुलकान के लौटकर आने की बात को सच कर दिखाया। उन्होंने सूरज की रोशनी और परछाई का इस्तेमाल कर ऐसी टेक्निक बनाई जिससे देखने वाला सोचे कि सांप पिरामिड से नीचे उतर रहा है। अगर आप माया की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सही दिन आना होगा।
यहाँ आप देख पाएंगे फेथ और साइंस को एक साथ। और हाँ, वहाँ करीब 10,000 लोग आपका पहले से इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ सब सूरज के सही पोजीशन पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिचेन इत्जा के आसपास के जंगल में बहुत सी रहस्यमयी बातें छिपी हैं और उन रहस्यों का पता लगाने के लिए हमने इस एडवेंचरस रूट को चुना, जो बहुत मजेदार भी है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है। कुकुलकान पिरामिड से करीब 1 किलोमीटर उत्तर में है एक ऐसी लेजेंडरी जगह जिसकी वजह से ही शायद चिचेन इत्जा को बनाया गया होगा। इसे कहते हैं सनोटे सग्राडो। ट्रांसलेशन, पवित्र पानी का तालाब। 200 फुट चौड़ा और 90 फुट गहरा ये पानी का तालाब बहुत ही खतरनाक है। 19वीं सदी के शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस जगह से कई सारे सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स मिले जो बने थे गोल्ड, जेड और ह्यूमन रिमेन्स से, जिनसे पता लगा यहां कई लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। लेकिन क्यों? युकैटान में कोई नदी या तालाब नहीं था जिनसे इन्हें साफ पानी मिल पाता। इसलिए माया सभ्यता के लोग लाइमस्टोन से बनी इन गुफाओं के पास आकर बस गए और इन्हीं से इन्हें लगातार पानी मिलता रहा। ये सनोटेस यानी पानी के स्रोत इस सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी थे, पर माया सभ्यता के लोग मानते थे कि यहाँ पाताल लोक है जिसकी रक्षा करती हैं असुरी शक्तियां। ये शक्ति उन्हें जीने के लिए पानी देती थी और माया के लोग उन्हें पानी के बदले बलिदान देते थे। अगर आप सोचेंगे तो यह बात बहुत अजीब लगेगी। कई बलिदानों के बाद भी माया सभ्यता पानी के अकाल से बच नहीं पाई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि यहाँ वाटर लेवल इतना कम हो गया था कि उन्हें मजबूरन ये जगह खाली करनी पड़ी। अगर आप इन सनोटेस के भयावह अतीत को भूल जाएं, तो आप भी यहां आकर इस जगह के मैजिक को महसूस कर सकते हैं और ले सकते हैं लीप ऑफ फेथ। 3, 2, 1। ये सोचकर कि मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ कभी दूसरी सिविलाइजेशंस रहा करती थी, बहुत स्पेशल फील होता है, क्योंकि ये जगह ही बहुत स्पेशल है। हाँ, ये बात सच है। ये जगह बहुत स्पेशल है, आप महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ चिचेन इत्जा में हजारों की तादाद में लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कैसे पिरामिड पर सूरज की रोशनी गुजरने से कुकुलकान वापस लौट कर आएंगे। और ये इंतजार खत्म हुआ। 3, 2, 1। युकैटान में हजारों की तादाद में लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि प्राचीन शहर चिचेन इत्जा के सर्प देवता कैसे अपना वादा पूरा करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा होता है। माया ने कुकुलकान पिरामिड को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया था कि इक्विनॉक्स के दिन डूबते हुए सूरज की परछाई कुछ इस तरह से पिरामिड पर पड़ती है कि देखने वाले को लगता है जैसे सांप नीचे उतर रहा है। मगर लाइव देखने का मजा ही कुछ और है। शुरुआत होती है शाम के 4 बजे के आसपास। 45 मिनट तक सूरज की रोशनी पिरामिड पर एक खास एंगल पर पड़ती है और देखने वाले को लगता है जैसे सांप पिरामिड से नीचे रेंग रहा है। पूरा इफेक्ट पाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और लोग ये देखकर पागल हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज से कुछ 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोग होते होंगे। माया लोगों को चिचेन इत्जा छोड़े करीब 800 साल हो गए हैं, पर हम आज भी उनके जबरदस्त आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं।